तो क्या हाल है आपके। Realme ने आज इंडिया में अपनी नार्जो 20 सीरीज को लॉन्च कर दी है, लेकिन इस सीरीज की जो प्राइसिंग रखी है वो अगर स्पेसिफिकेशंस ना देखूं तो उसके हिसाब से बहुत कमाल की प्राइसिंग रखी है। मतलब काफ़ी पॉइंट ऑफ द पॉइंट अग्रेसिव प्राइसिंग रखी है। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, Realme 7 Pro 7 सीरीज ख़त्म हुआ, इसके बाद नार्जो सीरीज 20 आ गई। कम से कम Realme वालों को ये समझना चाहिए ना कि मार्केट में इसके बैक कवर्स अभी नहीं बन पाए हैं, 7 सीरीज के नहीं बने हैं, वैसे पहले 20 सीरीज लॉन्च कर दी। तो अगर मैं प्राइसिंग के हिसाब से देखूं तो 3 फ़ोन लॉन्च ही हैं नार्जो 20 सीरीज के अंदर, जिसमें नार्जो 20, नार्जो 20A एंड नार्जो 20 प्रो। नार्जो 20 जो लॉन्च हुआ है 464 की बेस वेरिएंट में, 428 की बेस वेरिएंट। 464 की प्राइस करीब 10,499 के आसपास रखी है, लेकिन 128 की प्राइसिंग 11,499 के आसपास रखी है। नार्जो 20A में 332 की प्राइसिंग करीब 8,499 से स्टार्ट है, और वहीं अगर नार्जो 20 प्रो की बात करूं तो 14,999 की स्टार्टिंग प्राइसिंग के साथ आया 664, इसके बाद 820 जिसमें 16,999 रुपये। लेकिन अगर इनके अंदर अगर घुसा जाए तो थोड़ा सा क्या मिक्सअप कन्फ्यूजन शुरू हो चुकी है। अब मान लो, चलो ठीक है, एक साइड ले लो नार्जो 20 सीरीज। Realme 7 सीरीज का क्या हुआ जिसमें 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग को इन्होंने फोकस किया था एज ए 19,000 के प्राइस में, लेकिन यहाँ पे 15,000 में 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दे दिया। तो मतलब खुद के ही फोन के साथ गेमिंग का सीजन चल रहा है। अब एक पॉइंट नोट करने वाली बात है, जिस वाले फोन में इन्होंने फुल HD प्लस की डिस्प्ले प्लस एक स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया, टॉप नॉच 332 और 464 दो स्टोरेज वेरिएंट, और वहां पे इन्होंने USB भी दे दी, माइक्रो SD का सपोर्ट दिया। लेकिन जहां पे इन्होंने बढ़िया टॉप नॉच प्रोसेसर, इसके बाद अच्छा प्रोसेसर गेमिंग प्रोसेसर और कैमरा सिस्टम ठीक ठाक है, लेकिन वहां पे USB Type-C पोर्ट दिया प्लस 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया। अब मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बताता हूं कि तीनों फोन में 6.5 इंच की एक LCD पैनल है, लेकिन नार्जो 20 प्रो में आपको 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश चार्ज फुल HD वाला पैनल है, जिसमें आपको पीक ब्राइटनेस आपको 480 निट्स की ऑन पेपर दी जा रही है। लेकिन अगर जो करंट सिनारियो जब इन चीज़ का होता है तो हो सकता है कि वहाँ पे ऑन पेपर से ज़्यादा हमें करंट में जो चीज़ें होती हैं वो मैटर करती है। नार्जो 20A में आपको फुल HD प्लस का पैनल दिया है, 6.5 इंच का, यहाँ पे भी LCD है, लेकिन नार्जो 20 में आपको HD प्लस का पैनल दिया है। यहाँ पे इन्होंने एक गिमिक सा गेम खेला है। अब अगर तीनों फोन के मैं प्रोसेसर की बात करूं तो नार्जो 20 में G85 वाला प्रोसेसर दिया है, नार्जो 20 प्रो में G95 दिया है, और नार्जो 20A में स्नैपड्रैगन का 665 दिया है। मतलब एक टाइम पे जब ना 15,000 16,000 के प्राइस में आपको प्रोसेसर 665 मिल रहा है, लेकिन आज अंडर 10K में 665 वाला प्रोसेसर दे दिया। तीनों फोन का जो कि कैमरे सेगमेंट की बात करूं तो नार्जो 20 प्रो में हमें 48+8+22 का कैमरा सेटअप है रियर में। नार्जो 20A में 12+22 का सेटअप है, लेकिन नार्जो 20 में आपको 13+22 का सेटअप है, 48+22 का सेटअप है, यानी 48 मेगापिक्सल का कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड माइक्रो सेंसर दिया गया है। ये इनका कैमरा सेगमेंट, मतलब नार्जो 20 में 13+22 का है, 12+22 का है, 8 मेगापिक्सल का आपको इसमें रियर कैमरा है। नार्जो 20 में आपको 48/8.2 है रियर है, आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है। नार्जो 20 प्रो में आपको 48+8+22 का है, लेकिन 16 मेगापिक्सल का यहाँ पे फ्रंट कैमरा दिया हुआ, सोनी IMX 471 वाला प्रोसेसर दिया है। तीनों फोन की बैटरी सेगमेंट की बात करूं तो नार्जो 20 प्रो में 4500 mAh की बैटरी, 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग। नार्जो 20 में आपको 6000 mAh की बैटरी और 18 वाट की USB Type-C पोर्ट के साथ फास्ट चार्जिंग। लेकिन नार्जो 20A में आपको 5000 mAh की बैटरी, 10 वॉट की नॉर्मल फास्ट चार्जिंग दी है, वो भी USB माइक्रो SD वाला कनेक्टर दिया है। तो ये एक ना मिक्सअप चीजें इन्होंने बना के रखी है। अब एक तरह से अगर देखा जाए तो तीनों फोन में कोई भी परफेक्ट नहीं है, मतलब किसी ना किसी चीज में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज, क्या बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग वगैरह चीजें करी गई। तभी मैं कह रहा था ना कि नार्जो 20 सीरीज को देख के ना एक मिक्सअप वाली फीलिंग आई। मतलब जिस फोन में आप डिस्प्ले की तरफ से मन बनाओगे वहां पे आपको माइक्रो SD का सपोर्ट दिया है, जिस फोन में आप प्रोसेसर की तरफ से मन बनाओगे, मतलब प्रोसेसर और कैमरे की तरफ से चीजें अगर सोचने करोगे कि नहीं यार ये ले सकते हैं, वहां पे आपको HD प्लस का डिस्प्ले दिया है। लेकिन जिस फोन में आप पर्टिकुलर चीजें जाओ वहां पे आपको थोड़ा बहुत चीजें
कॉस्ट कटिंग नहीं है। मतलब यूं कहो कि हमें नार्जो 20 या नार्जो 20 की छोड़ के नार्जो 20 प्रो पे फोकस करना चाहिए। तो उस हिसाब से नार्जो 20 प्रो की मुझे प्राइस ठीक लगी। तो इसलिए कह रहे थे कि स्टार्टिंग प्राइस अगर हम फोन के बिना स्पेसिफिकेशंस को देखे हुए अगर देखें तो एक तरह से टॉप द पॉइंट वाली प्राइसिंग रखी है, लेकिन जब स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर करें तीनों फोन के तो प्राइसिंग के हिसाब से ऊपर नीचे देखना तब समझ में आता है कि यार इन फोनों के साथ काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग की गई है। तो ये कुछ थे मेरे ख्याल। अगर ओपिनियन की बात करूं तो मुझे प्राइसिंग के हिसाब से ठीक लगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है, उसके हिसाब से वहां पे आपको फीचर्स कम दिए हैं। अगर आप उनको साइड करके चीजें चलो तो मेरे हिसाब से जो Realme Narzo 20 सीरीज की प्राइसिंग आई है वो टॉप ऑफ द पॉइंट आई है और मैं इन्हें कंसीडर कर सकता हूं इस वाले हो। लेकिन अब बस एक सवाल ये पैदा होता है कि यार जो जिन्होंने Realme 6 सीरीज और Realme 7 सीरीज में पैसे अपने इन्वेस्ट किए हैं उनका क्या होगा। तो बस उनका यही है कि बस आप कंपनी वालों को गालियां दे सकते हैं क्या करें, क्योंकि हर महीने में इन्होंने 5 फ़ोन लॉन्च करने हैं, तो बस 5 फ़ोन के हिसाब से चीज़ें चलनी हैं। तो ओपिनियन की बात करूँ तो मेरे हिसाब से प्राइसिंग नार्जो 20 सीरीज की सही रखी गई है।